Welcome to 360D CAD. हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अब इस वीडियो में हम ये डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर हम क्रियो सॉफ्टवेयर की बात करें तो क्रियो सॉफ्टवेयर में पैटर्न कमांड स्केचिंग में अवेलेबल नहीं होती है। 3D मॉडलिंग में ये कमांड अवेलेबल होती है, बट फॉर स्केचिंग देयर इज नो ऑप्शन ऑफ अ पैटर्न। तो वो हमें ओवरकम कैसे करना है इन स्केचिंग में, वो हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली क्रियो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो स्केचिंग के लिए बना ही नहीं है। इट इज बीन डिजाइंड फॉर अ 3D मॉडलिंग। तो ये चीजें आप अगर 3D में बनाना चाहो तो देयर इज अ पैटर्न कमांड अवेलेबल, जहां पे आप एक चीज करके उसको जिस हिसाब से पैटर्न करना है, सर्कुलर पैटर्न करना है, लीनियर पैटर्न करना है, बोथ द पैटर्न्स आर अवेलेबल इन द 3 डायमेंशनल और 3D मॉडलिंग। बट अब हम देखेंगे कि अगर 2D में आपको ये सेम स्केच बनाना है तो वो आप कैसे बना सकते हो। सो हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले हम क्रियो सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। सो क्रियो सॉफ्टवेयर में जाने के बाद फर्स्ट थिंग हमें करनी होती है सिलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी, गो टू द वर्किंग डायरेक्टरी। देन वहां पे मैंने डॉक्यूमेंट में एक फोल्डर बनाया है कैड विथ क्रियो, इसको मैं मेरी वर्किंग डायरेक्टरी सेट करूंगा। तो जो भी मैं फाइल बना रहा हूं वो उसमें स्टोर होने वाली है। हम जो बनाने वाले हैं वो स्केच, सो मैं इसका नाम दे देता हूं स्केच 5। सो दिस इज द फिफ्थ प्रॉब्लम वी आर डूइंग ऑन अ स्केचिंग। सो अब बेसिकली हमें क्या करना है, सबसे पहले वी विल ड्रॉ अ सेंटर लाइन। एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन बना लेंगे, एक वर्टिकल सेंटर लाइन बना लेंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे सेंटर में हम देख सकते हैं कि एक सर्कल है जिस सर्कल का डायमीटर है 5। तो वो ड्रॉ कर लेंगे हम सबसे पहले। वी विल गो टू द सर्कल। जब भी आप कोई फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आपको एस्केप प्रेस करके जो डायमेंशन अपीयर होगा उसको प्रॉपर डायमेंशन दे देना है, बिकॉज आपको ये पता नहीं होता कि आपके स्क्रीन का जूम लेवल किस पर्टिकुलर पोजीशन पे है। अब हम क्या करेंगे कि सपोज अगर ये सर्कल हम कंसिडर करते हैं, ये सर्कल यहां से देख सकते हो आप हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 डिग्री एंगल के ऊपर इंक्लाइंड है। तो वो सर्कल हम सबसे पहले बनाएंगे और जिसका एक बेस सर्कल दिया हुआ है वो देर आर टोटल 6 नंबर ऑफ सर्कल, जिसका फाई 2 है, जिसका बेस सर्कल डायमीटर जो है वो 9। इसको बोला जाता है एज अ बीसीडी फॉर बेस सर्कल डायमीटर और पीसीडी फॉर अ पिच सर्कल डायमीटर, दोनों नाम वहां पे यूज होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, 9 डायमीटर का एक सर्कल बनाना है जो हमें कंस्ट्रक्शन मोड में ड्रॉ करना है। सो कंस्ट्रक्शन मोड हमने ऑन कर लिया है। अब जो सर्कल हम बनाएंगे वो एक्चुअल डायग्राम में प्रेजेंट नहीं रहेगा, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे वो रेडियस के फॉर्म में आ रहा है, सो हम इसको 9/2 भी कर सकते हैं, या फिर आप उस रेडियस को डायमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, उस डायमेंशन के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपका ऑप्शन है कन्वर्ट टू डायमीटर। ये ऑप्शन आप जब सिलेक्ट करोगे तब वो डायमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप आइदर डायमीटर या रेडियस डिफाइन कर सकते हो। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट थिंग, कि यहाँ पे हमें सर्कल बनाने हैं। अब एक सर्कल बना के हम उसको मिरर कर सकते हैं। पैटर्न कमांड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट वी कैन यूटिलाइज अ मिरर कमांड। तो सपोज अगर मैं ये एक सर्कल ड्रॉ करता हूं जो यहाँ से 30 डिग्री एंगल के ऊपर है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो एक सर्कल रैंडमली मैं इस पोजीशन पे लूंगा। अब इस पोजीशन पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एक वर्टिकल डिस्टेंस दे रहा है और डायमीटर। अब अगेन रेडियस इसकी शो कर रहा है, डायमीटर हमारा 2 है, सो रेडियस हमारी होने वाली है 1। अब ये कंस्ट्रक्शन मोड में आया है, हमें कंस्ट्रक्शन मोड में नहीं चाहिए। सो हम क्या करेंगे कि इस सर्कल को आप फिर से ड्रॉ करोगे। सो कंस्ट्रक्शन मोड आप ऑफ कर लोगे, ये सर्कल आप डिलीट कर दो। अगेन गो टू द सर्कल कमांड एंड ड्रॉ दैट सर्कल। अब इस सर्कल का फाई हमें देना है 2। अब हमें क्या करना है कि ये पोजीशन हमारी एंगल के ऊपर है। तो अगर ये हमें पर्टिकुलर एंगल के ऊपर चाहिए, देन वी हैव टू ड्रॉ अ कंस्ट्रक्शन लाइन और उसको हम वो एंगल जो पर्टिकुलर है वो दे सकते हैं। सो कंस्ट्रक्शन मोड ऑन करेंगे और यहां से लाइन कमांड से एक सेंटर पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब फिर से कंस्ट्रक्शन मोड ऑफ कर देते हैं, गो टू द डायमेंशन कमांड और यहाँ पे इन दोनों के बीच में आप एंगल जो है वो डिफाइन कर सकते हो। एंगल डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना है, दोनों लाइन सिलेक्ट करने हैं, बीच में जहां पे आप एंगल दोगे वहां पे स्क्रॉल कर्सर लेके आना है और स्क्रॉल प्रेस करना है। ये एंगल है हमारा
30। अब सेम मुझे लेफ्ट साइड में चाहिए, सो व्हाट आई कैन डू, आई विल सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर सर्कल, गो टू द मिरर कमांड एंड सिलेक्ट अ वर्टिकल एक्सिस। सो सेम आपका लेफ्ट साइड में कॉपी हो चुका है। अब हमें पता है कि यहाँ पे ऊपर भी एक सर्कल है, आप सर्कल कमांड सिलेक्ट कर लो, पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, दोनों के रेडियस या डायमीटर इक्वल होने चाहिए। सो इक्वल कंस्ट्रेंट जब पिक होगा तब आपको वो पॉइंट प्लेस करना है। अब जो हमें अपर साइड में दिख रहा है वो सारी की सारी चीजें आपको डाउन साइड में चाहिए। सो कंट्रोल आपको प्रेस करके रखना है और तीनों सर्कल आपको सिलेक्ट करने हैं। नाउ गो टू द मिरर कमांड और हॉरिजॉन्टल एक्सिस सिलेक्ट करना है। तो ये हमें पैटर्न कमांड ना यूज करते हुए भी मिनिमम सर्कल ड्रॉ करके हमने ये सारी चीजें जनरेट कर ली है। सो मेनली कमांड हमने कौन सी यूज की है, मिरर कमांड। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट डायग्राम हम चेक कर लेते हैं कि अब हमें क्या चाहिए कि ये एक पर्टिकुलर आपको पोजीशन के ऊपर एक सर्कल है, ये इसका सेंटर जो है उसका डायमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। अगेन दिस इज अ कंस्ट्रक्शन सर्कल और वी कैन से इट एज अ बेस सर्कल। सो हमें कंस्ट्रक्शन मोड ऑन करके 519 का एक सर्कल ड्रॉ करना है। सो कंस्ट्रक्शन मोड ऑन करेंगे, सर्कल सिलेक्ट कर सकते हैं या कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जो भी आपको कमांड इजी लगे वो कमांड आप पिक कर सकते हो। अब इसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस को आप चाहे तो इसके राइट क्लिक करके डायमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। अब डायमीटर हमें कितना यूज करना है, 19। अब आपके जो आउटर सर्कल यहाँ पे दिख रहे हैं स्मॉल सर्कल्स, इनका सेंटर यहाँ पे है। अगर हमें ये सर्कल ड्रॉ करना है, इट इज डायरेक्टली अवेलेबल क्योंकि इसका सेंटर हमें पता है। तो वो सेंटर के ऊपर हम इस सर्कल का डायमीटर यहाँ पे देख सकते हो, फाइव इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है इस सर्कल का डायमीटर। तो ये सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं अभी। तो कंस्ट्रक्शन मोड सबसे पहले आपको ऑफ करना है, सर्कल कमांड में जाना है। अभी इसका हमने जो ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए सर्कल है उसका भी डायमीटर 2 था, तो हम सेम पिक कर सकते हैं एज अ इक्वल कंस्ट्रेंट, वो हमें सेपरेटली डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अब और एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके आउटर साइड में भी और एक सर्कल है, उस सर्कल का रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि इस अंदर के सर्कल का रेडी फाई हमें 2 दिया हुआ है, मीन्स उसका रेडियस 1 है, और बाहर के सर्कल का भी रेडियस 1 है, ये तो पॉसिबल चीज है नहीं। सो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि ये जो आउटर सर्कल है उसका रेडियस जो है वो हम 2 कंसिडर करेंगे एंड फिर हम उस पर्टिकुलर डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। सो और एक सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। अब इस सर्कल का रेडियस हमें 2 कंसिडर करना है, सो डायमीटर हमारा हो जाएगा 4। उस हिसाब से हम उस पर्टिकुलर सर्कल को एज्यूम करने वाले हैं, बट वो उतना आपको शो नहीं कर रहा, सो वी विल कंसिडर इट एज अ 3। सो ये सिमिलर टाइप में हमें अभी शो कर रहा है। अब हमें क्या करना है कि एक इनर सर्कल भी हमें ड्रॉ करने की जरूरत है। ये इनर सर्कल तक हमें लाइंस लाने हैं। तो ये जो वर्टिकल लाइन आने वाले हैं वो उस इनर सर्कल तक आएंगे, तो उसका रेडियस हम यहाँ पे देख सकते हैं, डायमीटर है 16। तो आप यहाँ पे चाहे तो कंप्लीट सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो और बाकी अननेसेसरी चीजें आप डिलीट कर सकते हो। तो मैं अभी कंप्लीट सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। इस कंप्लीट सर्कल का डायमीटर मुझे चाहिए 16। तो मैंने अभी ये कंप्लीट सर्कल ड्रॉ किया है इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग आर्क। अब हमें क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है यहां से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सिमिलरली यहां से भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो दो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अवेलेबल है। अब जो चीजें हमें नहीं चाहिए वो डिलीट करनी है। सो हम डिलीट सेगमेंट में जाएंगे। डिलीट सेगमेंट में जाने के बाद ये इनर सर्कल आपको नहीं चाहिए, इस साइड का भी इनर सर्कल आपको नहीं चाहिए, देन बीच में आपको ओपन एंड होने चाहिए। तो ये सारे हमने डिलीट कर लिए। अब डिलीट कमांड आपकी कंप्लीट हो चुकी है, एस्केप देख के आप उस कमांड से बाहर आ सकते हो। अब आपको क्या करना है, ये जो आपने कंप्लीट डायग्राम बनाई है इस डायग्राम को आपको पैटर्न करना है, बट पैटर्न कमांड तो अवेलेबल है नहीं। तो हम यहाँ पे मिरर कमांड यूज कर सकते हैं। अब हम मिरर कमांड कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका टोटल 30 डिग्री एंगल पे है। तो अगर हमें इसको मिरर करना है तो 15 डिग्री एंगल के पास हमारा एक एक्सिस होना चाहिए, तो उसके साथ हम उसको
मिरर कर सकते हैं। तो आपको अभी क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ अ सेंटर लाइन, इंक्लाइन सेंटर लाइन। अब रैंडमली हम एक इंक्लाइन सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे और उस इंक्लाइन सेंटर लाइन को एंगल जो हमें है यहाँ पे दिया हुआ है, ये हम 15 सेट करेंगे। ये एंगल हम बाहर ले लेते हैं, सो हमें दिखने के लिए इजी हो जाएगा। अब जो जो चीजें आपको मिरर करनी है वो सारी आपको कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करनी है। अब ये सारी चीजें हमें इस एक्सिस के साथ मिरर करनी है। सो यू आर गोइंग टू सिलेक्ट अ मिरर ऑप्शन। मिरर हमें इस एक्सिस के साथ उसको करना है। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट मिरर हो चुका है। इसी हिसाब से आप मल्टीपल एक्सिस ड्रॉ कर सकते हो जिसके अराउंड आप इन चीजों को मिरर कर सकते हो। अब ये चीज अगेन यहाँ पे हमें और एक 30 डिग्री का एक्सिस हम बना सकते हैं, सो इट इज अ पॉसिबल। सो अगेन हम और एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे इसका एंगल कितना होना चाहिए, इन दोनों के बीच में यहाँ पे हम एंगल सेट करेंगे, इसके और इसके बीच में जो आपका एंगल होना चाहिए, इट शुड बी अ 30 डिग्री एंगल। सो ये चीज अगेन आप कॉपी यहाँ पे इसको मिरर कर सकते हो। सो अगेन गो टू द मिरर कमांड और ये एक्सिस अभी हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे उसका मिरर जो है वो हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर चीज हम मिरर करते जा रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमने मिरर किया है और एक मिरर हमें चाहिए। सो अगेन वी विल ड्रॉ अनदर सेंटर लाइन। अब इसके बीच में भी एंगल कितना होना चाहिए, वी शुड हैव अ 30 डिग्री ऑफ एंगल। सो ये भी एंगल आपका रहेगा 30 डिग्री और इस चीज को हम इस एक्सिस के साथ फिर से मिरर करेंगे। अब आप ये चीज कम मिरर में भी कर सकते हो, कैसे करनी है मैं आपको वो भी शो करूंगा। अब इस पर्टिकुलर इसमें अगर आपने एक पर्टिकुलर साइड 1/4 ऑप्शन अगर प्रॉपरली बना लिया है तो आप उसको बाकी जगह पे इजीली मिरर कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो आपके सर्कुलर एंड एक्सिस बने हुए हैं, इसको आप डायरेक्टली लेफ्ट साइड में मिरर कर सकते हो वो हमारे वर्टिकल एक्सिस के साथ। सो यहाँ पे आपको सिंपली मिरर कमांड सिलेक्ट करनी है, वर्टिकल एक्सिस सिलेक्ट करना है, दोनों चीजें आपकी लेफ्ट साइड में मिरर हो चुकी है। अब ऊपर के साइड में जो जो चीजें हैं वो सारी की सारे हम बॉटम साइड में मिरर कर सकते हैं। सो अगेन हमें वो सारे ऑप्शन एक बार सिलेक्ट कर लेने हैं। आप चाहे तो उनका ग्रुप भी बना सकते हो, सिंपली राइट क्लिक करके आपको ग्रुप के ऊपर सिलेक्ट करना है। तो अभी हम वन बाय वन सिर्फ सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इतने ऑप्शन हमने सिलेक्ट कर लिए है। नाउ यूज अ मिरर कमांड और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ सारी चीजें हमने मिरर कर ली है। एक लाइन यहाँ पे बच गई थी तो वो लाइन भी हम मिरर कर लेंगे सेपरेटली। सो यहाँ तक हो चुका है और ये जो हमने एक सर्कल यहाँ पे हमारा बचा है, ये हमें लेफ्ट साइड में मिरर करना है। तो उसके लिए आपको अगेन मिरर कमांड यूज करना है, वर्टिकल एक्सिस जो है वो सिलेक्ट करना है, वो लेफ्ट साइड में आपका मिरर हो जाएगा। तो यहां तक आपके ऑप्शन जो है वो प्रॉपरली मिरर हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, जहां पे आपको अननेसेसरी लाइन है वो डिलीट सेगमेंट में जाना है और वो लाइंस आपको कंटिन्यूअसली डिलीट करते जाना है। तो जहां पे आपका एक्सिस पास होगा वो लाइन मतलब आपको क्लिक करके रखना है, लेफ्ट क्लिक, और जिस पर्टिकुलर लाइन से आपका कर्सर पास होगा क्लिक करके रखने के बाद ड्रैग करते वक्त, वो लाइन आपके डिलीट होने वाले हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको एक गुड विजुअलाइजेशन यहाँ पे लाना है तो यहाँ पे आप जो कंस्ट्रेंट शो कर रहे हैं उनको डिलीट कर देना है, वर्टाइसेस एम्प्टी कर सकते हो। डायमेंशन अगर चाहिए अभी आपको तो आप डायमेंशन वैसे ही रख सकते हो। डायमेंशन को आपको सिर्फ एक प्रॉपर जगह पे आपको प्लेस करना होगा सो दैट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। तो हम उसको उस हिसाब से प्लेस कर लेंगे। जितने डायमीटर आपके सारे के सारे डायमेंशन आपके डायग्राम से बाहर रहेंगे उतना वो रीड करने में इजी जाएगा।
सो यहाँ पे हमने मैक्सिमम डायमेंशन जो है वो हमारे डायग्राम से बाहर निकाल लिए है। अब सेव करने के लिए आपको सिंपली सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है एंड आपने फोल्डर ऑलरेडी सिलेक्ट किया है तो वो उसी में सेव होने वाला है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो इस हिसाब से हम जो हमारे एक ड्रॉबैक है कि हमारे क्रियो के स्केच में पैटर्न ऑप्शन नहीं होता है, वो आप मिरर ऑप्शन यूज करके टैकल कर सकते हो। बट इन अ 3D मॉडलिंग देर इज अ पैटर्न ऑप्शन विच वी शुड यूज फॉर क्रिएटिंग एनी मॉडल्स। सो स्केचिंग में आपको पैटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम you have to use it in a 3 dimensional. So I hope this video is clear to you. कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।